दोस्तों, लखनपुर नामक गांव में अठन्नी लाल नाम का एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हालांकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। वह इतना कंजूस और मक्खी चूस था कि वह चाय में गिरी मक्खी को भी चूस लेता था। वह घर की आवश्यक वस्तुओं भी बहुत सोच विचार करने के बाद ही खरीद कर लाता था। उसके इस आचरण के कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि हे भगवान, क्या करूं? इनकी इस कंजूसी के कारण हर चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। साल भर से मेरा मछली खाने का मन है, लेकिन यह है कि सुनते ही नहीं। एक दिन सेठ की पत्नी गुस्से में आकर कहती है कि सुनिए जी, मेरा मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से मछली ले आइए ना। पिछले एक साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टरकाते ही रहते हैं। कंजूस अठन्नी लाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर आज आप मछली लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब सेठानी बिल्कुल ही नहीं मानी तो थक हार कर सेठ अठन्नी लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। एक मछली बेचने वाले की दुकान पर पहुंचकर सेठ जी ने उस मछली वाले से पूछा कि भैया, मछली कितने की दी? दुकान वाला कहता है कि सेठ जी, यह मछली 100 रुपए की है। 100 रुपए की सुनकर सेठ जी बोले, अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई, तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम मछली खरीद कर लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। इस पर वह मछली वाला कहता है कि सेठ जी, अगर मैं ठग रहा हूँ तो फिर आप उसी से जाकर खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है। सेठ जी को यह बात सही लगी। अब वह सेठ थोक रेट की दुकान पर पहुंच गया और वहां मछली के दाम पूछते हुए कहने लगा कि भैया, यह मछली कितने की दी? दुकानदार कहता है कि सेठ जी, यह मछली 80 रुपए की है। सेठ जी को तो यह दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। वह बोले, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी भाई, इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहाँ से तुम यह मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। इस पर वह दुकानदार कहता है कि सेठ जी, हमें तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, क्योंकि हम तो मछली नदी से पकड़ कर लाते हैं। जाओ और तुम भी नदी से जाकर बिल्कुल मुफ्त में मछली पकड़ लाओ। सेठ जी को यह बात रास आ गई। वह सोचने लगा कि जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं। यही सोचकर वह नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिल ही गई। नदी पर पहुंचते ही सेठ बहुत ही खुश होते हुए बोला, अरे वाह, मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली मुफ्त में पकड़ कर लाता हूँ। यह सोचकर सेठ अठन्नी लाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। तब सेठ को याद आया कि उसे तैरना तो आता ही नहीं। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई ये मछलियां। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उसके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ी दूर खुशी हुई, पर वह यह सोचकर पछताने भी लगा कि मैंने बिना मतलब में ही 100 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। अभी आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी कि हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश में बोल गया था। प्रभु, 101 ब्राह्मण बहुत ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं
तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पार करने को रह गया था। जब उसने देखा कि अब नदी का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा, हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों से थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को तो भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा कि हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज्यादा ही हैं। मैं 11 न सही, लेकिन एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा और जरूर कराऊंगा। ऐसा करते करते सेठ अठन्नी लाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ अठन्नी लाल ने कह दिया कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल दिया जो बहुत कम भोजन खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ अठन्नी लाल को बहुत कम भोजन खाने वाला कोई ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण से कहने लगा कि पंडित जी, मेरा नाम सेठ अठन्नी लाल है। मैं पास के ही गांव में रहता हूं। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तब वह ब्राह्मण कहता है कि ठीक है सेठ जी, मैं आपके घर आ जाऊंगा। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी बोले कि पंडित जी, वैसे आप खा कितना लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो ब्राह्मण भी बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़ा कि सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूड़ी खाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। खुश होते हुए सेठ बोला, तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, इसलिए कल आप 9 बजे से पहले ही मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गया और सेठ प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारियां करके सेठ अठन्नी लाल पंडित जी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी उनके घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा कि पता नहीं पंडित जी भी कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 1 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ अठन्नी लाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलाने लगी। वह पंडित जी के हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता हुआ देखकर सेठानी आश्चर्य से बोली कि क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी रोते हुए बोले कि क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों से पहले ही आया करता था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। अब बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई।
तब जब भी वह भोजन के लिए मुझे बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 11,000 की दक्षिणा देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ, पंडित जी मैं तो हूँ, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने तुरंत 11,000 रुपए लाकर पंडित को दिया। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भर कर भोजन किया और भोजन खाने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पंडित जी को इस तरह रोता देखकर सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो, खाने में कुछ कमी रह गई क्या? पंडित जी सिसकते हुए बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वह जिंदा थी तो वह मुझ भोजन कराने के बाद भी 21,000 रुपए की दक्षिणा और साथ ही आटा और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब तो पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। सेठानी कहती है कि रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत अठन्नी लाल की तिजोरी से 21,000 रुपए निकालकर पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिया और साथ ही आटा चावल दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल लिए। रात को जब सेठ अठन्नी लाल लौटकर घर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी बोली, हाँ आए, पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वह बार बार रोए जा रहे थे। सेठ बोला, है बार बार रो रहे थे, पर क्यों? सेठानी बोली, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया। यह सुनते ही सेठ अठन्नी लाल बुरी तरह से चौंक गया। वह कहने लगा, दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी सेठ अठन्नी लाल को बताई तो गुस्से से अठन्नी लाल का खून खौलने लगा। वह गुस्से में बोला, अरे यह तूने क्या कर दिया? भाग्यवान, 32,000 रुपए की दक्षिणा दे दी। इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं मैं उस पंडित को, आज छोड़ूंगा नहीं। वह मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह से तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में सेठ अठन्नी लाल बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर आकर कहता है कि पंडित जी, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडित जमीन पर लेट जाता है और पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन उड़ाकर रोने लगती है। वह काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में भर के अंदर चला जाता है। जैसे ही सेठ अंदर आता है तो देखता है कि पंडिताइन रो रही है और कह रही है कि हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए। यह देखकर सेठ कहने लगता है कि अरे इनको क्या हो गया। पंडिताइन बोली कि पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे
कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ के वहां इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहां से जो लौटे हैं उसके बाद तो दे उल्टी दे दस्त, दे उल्टी दे दस्त, और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाकर्म के लिए कहां से पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में, कैसे इनको फूंकूं? हे भगवान! इतना सब कुछ देखकर सेठ अठन्नी लाल बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं यह बात गांव में फैल गई, मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। यह मैं कहां फंस गया? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 51,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा कि यह लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए, और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर अठन्नी लाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है और घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान में के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर पर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तकड़म लगाने को सोचा और एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ अठन्नी लाल अपनी दुकान के लिए निकल गया, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली भाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ, आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ की एक गुड़िया नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर ही चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे आना, तभी मैं आप लोगों को गुड़िया देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, वहाँ फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला भी कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और आपकी बेटी गुड़िया की खैर खबर भी आपको दे दूंगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए आपको जो कुछ भी गुड़िया को देना वाना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूंगा, यह बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वह सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ अठन्नी लाल लौटकर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं कर बताया। इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीनों चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तकड़म लगाई और दोबारा सेठ अठन्नी लाल के घर पहुंच गए।
पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप क्या हाल चाल हैं और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? पंडित जी बोले कि हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वो बहुत खुश हो गई है और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हाल चाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। यह खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगे। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल और ढेर सारा राशन का सामान भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं वहाँ यह जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ अठन्नी लाल घर आ गया और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। वह बोले, अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था? सेठानी बोली कि हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। सेठ जी आश्चर्य से बोले, नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी है, ना कोई भतीजी, फिर भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने अठन्नी लाल को बताया, अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी अभी अभी स्वर्ग से आए थे, वही बता रहे थे। यह सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया। वह बोले, हे भाग्यवान, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भाग्यवान, कहीं वह तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली कि नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चैन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ अठन्नी लाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी अकल की अंधी बीबी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह सीधा पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब अठन्नी लाल पंडित जी के घर पहुंचा तो पंडित जी दरवाजे पर ही मिल गए। सेठ अठन्नी लाल उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा कि पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी बोले, मुझे स्वीकार है पंडित जी, मैं हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपए दक्षिणा भी दूंगा। अब आप सिर्फ मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी ने सेठ अठन्नी लाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ अब आप चैन से रहो। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि कंजूसी तो करो, लेकिन सेठ अठन्नी लाल की जितनी नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।